बारा शहर के छोटे सराफा बाजार में एक युवक पर आधा दर्जन करीब बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी युवक पर चाकू से करीब 18 बार जान से मारने की नीयत से हमला कर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर कोतवाली सीआई रामविलास मीणा, डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी हासिल की। घायल युवक छोटा सराफा निवासी अजय महावर ने बताया कि 4-5 लड़के आए और उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच के साथ ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये अजय मावर नाम से है जो अपने हॉस्पिटल में आए हैं अभी, और चाकूबाजी घटना अपने सराफा बाजार में हुई है, इसका इलाज। और वहीं सीसीटीवी कैमरे में वारदात हुई कैद। सिंघाना कस्बे के मुख्य बाजार से एक विवाहिता के अपहरण करने का मामला सामने आया है। बाइक पर सवार होकर आए बदमाश 2 युवक जबरन उठाकर ले गए और डुबोली के पास बणी में मारपीट कर गलत काम करने का भी प्रयास किया गया। पीड़िता ने शोर शराबा कर अपने आप को बचाया। शाम को थाने में पहुंचकर घटना की आप बीती बताई। तातीजा निवासी पीड़िता ने बताया कि वह दोपहर को अपनी बहन के साथ बच्चों के कपड़े लेने के लिए सिंघाना के बाजार में आई थी तो दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और जबरन उसको उठाकर बाइक पर पटक कर ले गए। पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं कपड़ा लेना आई सिंघाना, 2 जना आके मोटरसाइकिल पे बैठा लेगा जबरदस्ती से इस पर को। फिर मैंने डमोली बनी में लेने मुंह बीच के थोड़े मेरे से मारा पीट करी, मेरे साथ गलत काम करने की सोची। कपड़ा दुआबा खातर आई टाबरिया का, तो 2 जना इस पर आया आय की रीन मोटरसाइकिल पर गेर की जबरदस्ती से लेगा, और मैं पीछा से रोड़ो करो, कोई सुनाई कौन करी और ना वह करी, गेर की लेगा इन्हें। फिर थाना में आई तो थाना में मेरी कोई सुनाई करी, फिर मैं चलेगी। और वहीं सिरोही जिले के कैलाश नगर थाना क्षेत्र ओढ़ा गांव में ट्यूबवेल ठीक करने गए एक युवक पर बोलेरो कैंपर में आए 10 से 12 लोगों ने लोहे के पाइप, सरी और धारदार हथियारों से जमकर मारपीट की और पीड़ित को मृत समझकर हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। बाद में गंभीर हालत घायल को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर में रेफर करने से उसके परिजन उसे लेकर गुजरात रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार ओड़ा गांव निवासी जितेंद्र सिंह प्लॉट में ट्यूबवेल ठीक करने के लिए गया हुआ था। गर्मी होने के कारण वह प्लॉट में पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी अचानक सफेद बोलेरो में 10 से 12 लोग लोहे के पाइप, सरिये और धारदार हथियार लेकर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। भूसावर थाना इलाके के गांव वल्लभगढ़ में 2 पक्षों में खेत की मेड़ पर लगे कूचों को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए कस्बा भूसावर के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि मारपीट की घटना में एक ही पक्ष के रेखा, रतन और भूपेंद्र घायल हुए हैं, जिनका उपचार भूसावर के सरकारी अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर जानकारी हासिल की और जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे बच्चे से दौड़ पर विवाद हो रहा था, तो मैं उनको उनको समझाने के लिए गया कि भाई कोई बात नहीं है, जो कुछ हो गया वो हो गया, चलो वापस। तो इतने में वो लाठियां लेकर के आए और फरसा लेकर के, और उन्होंने आकर के सीधे हेमराज ने सीधी मेरे सर में जो है उसकी फरसे की चोट मारी। मैं जो है बेहोश सा हो गया। फिर मुझे बाद में मैं वहाँ से जो है वापस आ गया। मैंने कि भाई ऐसा है, जो तुमको कुछ करना है जो कर लो। फिर इस बच्चे को पकड़ लिया। इस बच्चे ने कुछ वीडियो बनाई थी, और फिर उसके बाद ये बहू पहुँच गई थी, तो इनको भी मारा पीटा। इस तरह से हमको सबको मारा पीटा और मारपीट करके। नर्मदा नहर में
2 मासूम बच्चों के शव बरामद हुए हैं। इसके बाद नहर में शव दिखने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों मासूम बच्चों के शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक 9 वर्षीय अभिषेक और 6 वर्षीय आदित्य सगे भाई थे। बताया जा रहा है कि बच्चों के पिता अंबाराम का शव भी नहर में होने की आशंका है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नहर में तलाशी अभियान चलाया हुआ है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर नींद के चलते एक ट्रक चालन पिनान टोल प्लाजा के बुलडोज से टकरा गया, जिससे वहां तैनात रात्रि ड्यूटी के टोल कर्मी बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार उदयपुर के भील से एक ट्रक मछली भरकर दिल्ली जा रहा था। ट्रक चालक को नींद आ गई और ट्रक चलता रहा और तेज रफ्तार में प्लाजा के बुलडोज से जाकर टकरा गया, जिससे टोल पर तैनात कर्मी बाल बाल बच गए। यह घटना टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजकीय चिकित्सालय के विद्युत चैम्बर में लगे तारों में आग लग गई। इससे चिकित्सालय में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद भर्ती मरीज और चिकित्सक तेजी से बाहर निकले। आग लगने से चिकित्सालय में विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। बताया जा रहा है कि लोड अधिक होने के कारण यह आग लग गई। मेर मांडवाड़ा ग्राम पंचायत में घुसकर नशे में धुत एक व्यक्ति ने ग्राम विकास अधिकारी से जमकर गाली गलौज कर तोड़फोड़ की, साथ ही वहां रखी फाइलें फाड़ दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले गई। इस मामले की जांच रेवदर डीएसपी को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार कालंद्री थाना क्षेत्र के मेर मांडवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश चंद्र ने कालंद्री थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि मेर मंडवाड़ा निवासी दर्जाराम नशे में धुत होकर आया और गालियां देनी शुरू कर दी। इसी दौरान घटना की सूचना मिलने पर कालंद्री पुलिस मौके पर पहुंची और अब अपने हिसाब से जांच पड़ताल की जा रही है। और वहीं राजसमंद जिले के सनवाड़ गांव के संस्कृत स्कूल के पास स्थित फार्म हाउस में एक ब्लैक कोबरा सांप नजर आने से अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी, जहां पर वन्यजीव प्रेमी पन्नालाल कुमावत और टीम मौके पर पहुंची। वन्यजीव प्रेमी ने सावधानी पूर्वक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। कुमावत ने बताया कि यह कोबरा सांप काफी जहरीला होता है। इनके काटने से मनुष्य की मौत होती है। ऐसे में आमजन से जहरीले जीव जंतुओं से सावधानी बरतने की अपील भी की। आंता में फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने नई सब्जी मंडी का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर हड़ताल करने का भी निर्णय लिया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि नई सब्जी मंडी में नगर पालिका ने छाया पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है, साथ ही बैठने के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध नहीं है। वहीं जिसके कारण सभी सब्जी विक्रेताओं ने हड़ताल करते हुए सब्जी मंडी नहीं लगाई। हम सारे सब्जी विक्रेता हैं और हमारी मुख्य समस्या यह है कि रिटेल में जो सब्जी मंडी लग रही है वो अभी फिलहाल रोड पे लग रही है और जो नगर पालिका ने हमें जगह दी है वो बहुत नाकाफी दी है और ना पर्याप्त सुविधा से दी है। हमें सब्जी मंडी में एक तो पानी की व्यवस्था, पीने योग्य शौचालय भी होना चाहिए और सब्जी विक्रेता को 10 फीट के समथिंग की जगह मिलनी चाहिए, वो भी 6000 टीन सेट से द्वारा, और उसमें भी थड़ी बना कर दी जाए और उसमें भी सब्जी विक्रेता को बचा हुआ माल रखने के लिए छोटा सा बॉक्स वगैरह जो भी बना कर दिया जाए और आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए भी इंतजाम किए जाए। वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे ना सड़ा बनाकर छाया कर दिया जाए तो हम बैठ सकते हैं, नहीं तो हम वहाँ दुकानें नहीं लगा सकती हैं। वहाँ पानी भी बढ़ता है, कुछ भी सुविधा नहीं है वहाँ पे। हाँ, हमें परमानेंट जगह चाहिए, वहाँ खाड़ी आती है, पानी बढ़ता है। अब क्या करोगे आप? अब मैं सब जाता है वहाँ मैं नदी घाट नमक वहाँ था। और वहीं बारां जिले के आंता में गत 4 माह से बदहाल चल रहे नगरपालिका डर्रा कि अब सुधार के आसार नजर आने लगे हैं। पत्रकार वार्ता में नगरपालिका कार्यवाहक चेयरमैन चंद्र प्रकाश मीणा ने बताया कि राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें वित्तीय पावर नहीं दिए
नहीं दी जा रही थी, जिसके कारण कस्बा 4 माह से अव्यवस्था का शिकार हो रहा था। अब वित्तीय पावर मिल जाने से कस्बे में साफ सफाई की नियमित व्यवस्था करवाई जाएगी। साथ ही मुख्य मार्गों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। ईओ साहब या अन्य कर्मचारियों पर राजनीतिक दबाव के कारण, जबकि मैं कोर्ट से स्टे आने के बाद भी कई तरह की यहाँ समस्याएं रही, आते तो यहाँ पर ईओ साहब नहीं होते थे और मार्गदर्शन डीएलपी से मार्गदर्शन मांगने के बारे में कहा जाता था मेरे से कि डीएलपी से मार्गदर्शन मांगा है और वहाँ से जवाब आएगा कि भाई कौन चाहिए, जबकि कोर्ट से स्टे था, स्टे की भी अवहेलना हुई है। परंतु अब आचार संहिता का भी इन्होंने बहाना ले रखा था। और अब सब चीज़ें होने में बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ तो अभी कह नहीं पाऊंगा, लेकिन खेरतल तिजारत जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी के निर्देशन में खेरतल थाना पुलिस ने गो तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी हबीब मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। हरसोली रोड खेरतल से 5 से 6 गो तस्कर जबरदस्ती गायों को पिकअप में चढ़ा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची खेरतल पुलिस गाड़ी को देखकर गो तस्करों से पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे इस पथराव में पुलिस के 2 जवान विजय सिंह और गोवर्धन लाल के हाथ और पैर में चोट आई है। तो वही गो तस्कर रस्सों से बंदी गायों को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने भागते गो तस्करों में से एक गो तस्कर हबीब को गिरफ्तार कर लिया है। इंद्रगढ़ शहर में श्री राम चौराहा अहिंसा मार्ग पर हेक्टेयर कृषि भूमि पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, जिसको रुकवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राजेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि यह भूमि एक मठ के स्थान पर थी। पार्थी श्याम दास पुत्र परमानंद जाति वैष्णव निवासी रानोदिया ने उक्त भूमि का बेचान किया और भूखंड बनाकर अलग अलग लोगों को रजिस्ट्री करवाई। ये मठ की जगह है और इसकी पवित्रता भंग नहीं हो, इसके वजह से इसके सब जगह अलग अलग जगह केस चल रहे हैं। फिर भी वो श्यामदास रामदास है जो इसको अनैतिक रूप से बेचने को तैयार बैठे हुए हैं। तो आपने क्या नगर पालिका में सूचना दी? नगर पालिका में दे दी, तहसील में दे दी, इससे पूर्व भी सितंबर में नगर इसमें तहसील में दे दी। इसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है विचाराधीन। इसका केस डीजी में लगा हुआ है और संभागीय आयुक्त को लग रहा है और इसके बाद में कलेक्टर साहब के यहाँ इसके नामांतरण के खिलाफ रिट चल रही है। तो सूचना देने के बाद क्या अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है? अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले से जेसीबी चलाई है। आज सुबह जो महिलाएं के द्वारा उसका जो नियम है उनको सही किया जा रहा है। तो नगर पालिका से क्या जवाब मिलता है आपको? नगर पालिका में तो कोई स्टाफ ही नहीं है, यहाँ पे ईओ का पता ही नहीं है। अच्छा, अधिकारी का पता ही नहीं है? बस अधिकारी का पता नहीं है। चेयरमैन साहब मैंने आदेश कर दिए हैं, उनको निर्देश दे दिए हैं ईओ को, और वो जाब्ता बेच के वो जब्त कर लेंगे सामान। जैसे यहाँ चेतन दास जी की बगीची है, ऐसे किसी चेतन दास जी की बगीची गेता में भी है। गेता के ग्रामवासियों के द्वारा ही केस दायर किए गए हैं और ये वहां पे तो जाता नहीं है। और ये यहाँ पे क्या है, ये वो है मूल्यवान जमीन है, इसको ये बेचने और खुर्द के चक्कर में जो बैठा हुआ है। और इसकी जो दस्तावेज थे जो इसको विरासत में मिले हैं वो केवल मात्र इसका उपयोग करने के लिए, बेचने के लिए नहीं है। अगर बेचने का इसको अधिकार है तो इसको ग्रामवासी हटाने का अधिकार रखते हैं। इस तरह से इसको शर्तयुक्त दस्तावेज मिले हुए हैं। डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड के राजकीय पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन रखा गया। इस दौरान बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्या को सुना और कई समस्याओं का निराकरण भी करवाया। इस दौरान डूंगरपुर जिला कलेक्टर, तहसीलदार और उपखंड क्षेत्र के समस्त अधिकारी गण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोडाभीम के मुंडिया गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा का भी अनावरण किया। साथ ही विशाल किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, गुर्जर नेता विजय बैंसला भी मौजूद रहे। शिवगंज से धार्मिक यात्रा के रूप में गंदा और धनुष को अयोध्या के लिए
गदा और धनुष को अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। रास्ते में 4 जगहों पर पड़ाव होगा। सिरोही जिले के शिवगंज से हनुमान गदा और श्री राम जी का विशाल शिव धनुष चढ़ाया जाएगा। श्री जी सनातन सेवा संस्थान की ओर से तैयार करवाए जा रहे इस धनुष का कार्य 2 माह पूर्व राम नवमी को शुरू किया गया था। इस कार्य को कैलाश कुमार सुथार और हितेश सोनी की देखरेख में 18 कारीगर तैयार कर रहे हैं। तो वही अयोध्या में इस धनुष और गदा के लिए अलग से चबूतरा बनाया जाएगा, जहां भक्त दर्शन कर सकेंगे।